नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं और राजस्थान की 4 सीटों पर भी चौसर बिछ चुकी है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन 1 सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास ही इस चौथी सीट पर जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। ऐसे में चौथी सीट पर जीत का सारा दारोमदार निर्दलीय और अन्य दलों पर रहेगा। अब इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस बाड़ाबंदी करने की रणनीति को लेकर के मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस में 3 प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो इसमें 1 नाम दिल्ली से और 2 नाम राजस्थान से तय किए जा सकते हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों के चलते नाम जो चर्चा में चल रहे हैं उसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पूर्व में प्रभारी मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम और जितेंद्र सिंह के नाम की भी यहां पर चर्चा है। अब भाजपा राज्यसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक कर चुकी है। इस बैठक में 6 नामों पर शुरुआती चर्चा हो चुकी है। बैठक में ओम प्रकाश माथुर, घनश्याम तिवाड़ी, अलका गुर्जर, भजनलाल शर्मा, मुकेश दाधीच और अजय पाल सिंह के नामों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि सुनील जाखड़ के भाजपा में शामिल होते ही फिर से नए समीकरण भी बिठाए जा रहे हैं और चर्चा यह है कि सुनील जाखड़ को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से किसी एक राज्य से राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। अब इन सब के बीच में ओम प्रकाश माथुर को मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है। लेकिन दूसरी सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। पार्टी यह नहीं चाहती है कि कांग्रेस को वॉकओवर किसी भी तरह से मिले, इसलिए दूसरी सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर के दिल्ली में बड़े नेताओं के बीच में मंथन हो रहा है। अब ऐसे में राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव इस बार बेहद रोमांचक होने वाला है। अजय माकन जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोगों? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस है, वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले। कहते रहते हैं, जब वोट पड़े तब तो देख लिए ना, जितने थे उतने वोट हमारे पास थे, तो फिर क्या ये काम तो तुम पहले ही कहते रहते। बीजेपी ऐसी नहीं है। बीजेपी के पास जितने वोट हैं वो उसके हैं, निश्चित पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वोट डालना भी सिखाना पड़ता है। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी कोई गलती कर देता है तो वोट चला जाता है। जैसे रिजेक्ट एक हो गया, वो ना हो गया और सारे एक्स्ट्रा वोट लेने का प्रयत्न करेंगे। अब ये कैंडिडेट के बारे में फाइनल होने के बाद ही सजेगा। तो देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही बीच में जो राज्यसभा की सीटें हैं, 4 सीटें, उनको लेकर के मंथन शुरू हो गया है। संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर अभी फिलहाल कोई दिक्कत नजर आती नहीं और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला होगा वो बची हुई 1 सीट पर ही होना है, क्योंकि इस पर दोनों ही अपने अपने जो चुनावी समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये गणित किसके पक्ष में बैठेगा, इसीलिए इस बार का राज्यसभा का ये जो चुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है और बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी समझा देते हैं कि क्या कुछ है राज्यसभा के अंदर इन 4 सीटों का गणित। इसको समझ लीजिए। पहले संभावित उम्मीदवार बता देते हैं। टिकट के दौड़ में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद हैं, कांग्रेस से भवन जितेंद्र सिंह हैं, दिनेश खोड़निया हैं, एमएल लाठर भी इस दौड़ में हैं। ये संभावित उम्मीदवार हैं, हालांकि अभी इसके नामों का ऐलान नहीं है। भाजपा के दावेदार ओम प्रकाश माथुर, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी और बीजेपी से ब्रजकिशोर उपाध्याय। तो टिकट के दौड़ में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला, ये बड़े नाम हैं आप देखिए। और इसके अलावा कांग्रेस से भंवर जितेंद्र सिंह हैं, दिनेश खोड़निया हैं, एमएल लाठर भी इस दौड़ में शामिल हैं। ये संभावित उम्मीदवार हैं। घनश्याम तिवाड़ी, भजनलाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी, ओम प्रकाश माथुर ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 सीटों पर चुनाव होना है राजस्थान के अंदर। जो गणित हम आपको पहले बता रहे थे, क्योंकि ये 4 सीटें अगर संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस इसमें 3 सीटों को जीत सकती है, 2 पर तो बिल्कुल तय है।
बीजेपी के खाते में एक सीट जा सकती है, लेकिन दिलचस्प होगा एक सीट यानी कि जो चौथी सीट होगी उसको लेकर के जो असली लड़ाई है राज्यसभा के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 मई तक आपको बता दें कि नामांकन को दाखिल किया जाना है और इसी के लिए जो दोनों ही पार्टियां हैं अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान 10 जून को होगा। और अब राज्यसभा में जीत का गणित क्या है इसको भी आपको बता देते हैं। अब इस गणित को भी आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो समर्थक विधायक जो है कुल 126 हैं। ये टोटल संख्या कांग्रेस की है, इसमें समर्थित विधायकों की भी संख्या हमने जोड़ी है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी अगर खड़े होते हैं तो पहली वरीयता 123 यानी कि 41, 41, 41 ये तीनों वोट मिल जाएंगे। भाजपा के पास अब 74 जो संख्या है विधायकों की, इस हिसाब से अगर 2 प्रत्याशी भाजपा खड़ी करती है तो 82 चाहिए वोट, 41 वोट जो कि मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस से अगर 8 वोट टूटते हैं तो एक सीट पर जो मुकाबला है वो रोचक हो जाएगा। यानी कि जो चौथी सीट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे यही सबसे दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देखेंगे संख्या बल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 2 सीटें कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने चुनाव 4 सीटों पर है, इसलिए एक जो सीट बच रही है उसी पर जो दिलचस्प मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में रहेगा। तो राज्यसभा का चुनाव वैसे भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होता है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से आप देखते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव है जिसके पास ज्यादा संख्या होती है उसके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आसान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि चुनाव है इसलिए चुनाव के अंदर जो समीकरण है वो किस तरह से बनते और बिगड़ते हैं ये भी आपने खूब देखा होगा। और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान के इस बार राज्यसभा के ये जो चुनाव हैं वो कितने दिलचस्प होने वाले हैं और यहां पर पार्टियों के दावे क्या हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं। भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। भरत मेघवाल जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर निमिषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं। डॉक्टर निमिषा जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। भरत मेघवाल जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा चुनावी गणित जो है वो समझाया अपने दर्शकों को, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि 4 सीटें हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि जो 2 सीटें हैं उसमें अब कोई समस्या दिख नहीं रही कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जो चौथी सीट बच रही है चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी के पास भी अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो उस पर वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चौथी सीट को लेकर के इस समय जो स्थिति बनी हुई है, या फिर अभी हम लोग डोटासरा जी को भी सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश करेगी जिसमें वो विधायकों को तोड़ सके, क्योंकि वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है। ये बातें क्यों आप लोगों के द्वारा कही जा रही हैं और इस चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि जैसे संख्या बल की भी आपने भी बात कही कि कांग्रेस के 108 विधायक है, 11 निर्दलीय विधायक है, बाकी समर्थित मिला के 126 विधायकों का कांग्रेस पार्टी के पास समर्थन है। बीजेपी के पास 71 विधायक है। तो 41 के हिसाब से जैसे अभी आपने बताया कि 123 वोट चाहिए, तो 108 प्लस 11 विधायकों ने कल ही अशोक गहलोत जी से मिलकर उनको समर्थन दिया है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी के पास 123 विधायकों का समर्थन होकर तीसरी सीट निश्चित रूप से हम जीत पाएंगे और कांग्रेस 3 सीटों पर विजय होकर यहां से 3 राज्यसभा सांसद भेज के 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस का वहां पे राज्यसभा सांसद होंगे। डोडासरा जी ने जो ये बात कही है कि बीजेपी एक सीट पे उतार के वह प्रयास करना चाहेगी, जैसा कि आयुष जी आप देखिए हमेशा बीजेपी ने यही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार के पैसों से विधायकों को तोड़ मरोड़ कर खरीदे जाने का प्रयास सदैव किया जाता रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे राजस्थान में भी बीच में इन्होंने जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया, 10-10 करोड़ के लुभावने वादे विधायकों को किए गए, उसमें फोन टेपिंग का भी मामला हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सतर्कता से और हमारे कांग्रेस के विधायक जो सब एकजुट थे उसके वजह से सरकार को ये गिरा नहीं पाए। और ये वापस से यही प्रयत्न करना चाहेंगे कि किसी भी तरह से ये 11 विधायकों को तोड़े, लेकिन जिसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए इनका भारतीय जनता पार्टी का सदैव से ये प्रयास रहा है कि हमारे विधायकों को तो ये लुभावने वादे दे देकर कोशिश करते हैं जो कि कभी जाते नहीं है। इनके पास ना तो पूर्ण बहुमत है, फिर भी ये झूठ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम 2 सीटों पर देख के आएंगे, जो कभी हो नहीं पाएगा। इनके नेताओं में मतभेद है, मनमुटाव है, और जहां तक कि आज भी आपने देखा होगा तो इनकी ये भी एक चीज सामने आ रही है कि इनको शायद बाड़ाबंदी करनी पड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के पास इस तरह से कुछ नहीं है, सब एकजुटता है और निश्चित ही हम 3 सीटों पर राज्यसभा जो ये चुनाव है वो उनको जीतेंगे। डॉक्टर निमिषा जी जवाब दीजिए। आयुष जी देखिए, राजस्थान विधानसभा के चुनावों में
पूर्ण बहुमत हासिल न कर सकी कांग्रेस अब राज्यसभा के चुनाव में 3 सीट की दावेदारी से डगमगा रही है। उसका आधार ये है कि बीएसपी के सपोर्ट से निर्दलियों की बैसाखी पर इन्होंने ये 3 साल से अधिक का समय काटा है और आज राज्यसभा के चुनाव के समय में तीसरी सीट की दावेदारी इसलिए नहीं कर पा रही है कि मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व होने के नाते में स्पष्ट कहती हूं कि हम कांग्रेस की फूट, जो अंदरूनी फूट है, उसका पूरी तरह से हम फायदा उठाएंगे। कि अब सरकार में रहते हुए इनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार में रहते हुए इनके मंत्री विधानसभा के पटल पर अपनी ही सरकार की गतिविधियों पर, अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचारों की पोल खोल रहे हैं। चाहे वो दिव्या मदेरणा हो, चाहे वो गणेश गुगरा जी हो, उनका इस्तीफा अभी हाल ही में चर्चा में हुआ, इससे पहले भी बहुत इस्तीफे हुए हैं। तो ये जो गठबंधन की बैसाखी वाली सरकार है, ये सरकार राज्यसभा में बड़ी ढूलमूल सी नजर आ रही है। अब समय आ रहा है चुनाव का। आप देखिए, जन भावना के अनुरूप आज ये भले ही विधायकों के आधार पर तय होने वाला है, लेकिन जनता यही चाहती है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो जनता की भावना भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व ही चुन के जाए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भाजपा की गूंज का प्रभाव विधायकों पे भी पड़ेगा और अब चूंकि चुनावी समय है, वो उन्हें जनता का सामना करना ही है, जनहित का सामना करना ही है। तो इस नाते मैं पूरी तरह से आपको कहती हूं कि दूसरा भी हमारा ही होगा और इसमें कोई कहते ना कोई आश्चर्य नहीं है कि नहीं। तो निमिषा जी, मतलब आप तो बिल्कुल ओपनली एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब आप ये मान रही हैं कि आप जो है वहां से जो विधायक हैं उनको तोड़ने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतने मंत्री, इतने सलाहकार इनके हो गए। देखिए, टूटी बिखरी भी कांग्रेस है। आप बताइए कहां से इनका, जैसे ही इनका चिंतन शिविर होता है वैसे ही इनके 2 प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया और जिस तरह से इनका मंथन चल रहा है ना, उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं। यहाँ तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ये तक कह दिया ना 50 साल की उम्र पर कि अब इस उम्र के कैटेगरी में हम मत रखिए। ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है और ना ही कांग्रेस में कोई आपसी सहमति है। ये तानाशाही है या ये जादूगिरी है। तो ये अब इसका टेन्योर पूरा हो चुका है, क्योंकि अब आज जो एनालिसिस है वो जनता के हाथ में है। यदि विधायक ने कहा है और किया नहीं है तो जनता का सामना अब उसको करना है और हर विधायक को। चलिए, भरत मेघवाल जी, देखिए बड़ी स्पष्ट बात कही डॉक्टर निमिषा, जिन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर अगर अंदरूनी लड़ाई चल रही हो या आपकी ही पार्टी के नेता अगर इस्तीफे दे रहे हो तो भाई उसका फायदा तो जो सामने वाली पार्टी है वो उठाएगी। फिर आपको भारतीय जनता पार्टी पे फिर आरोप कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप तो अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सरकार में रहकर विधायकों को अपने कार्य करने होते हैं और विधायक द्वारा अगर किसी के क्रियाकलाप पर आक्षेप लगाया जाता है या प्रशासन पर कोई सवाल उठाया जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ विधायक जनता के लिए होता है। बात इन्होंने गणेश गोगरा जी की कही है, तो मुख्यमंत्री साहब ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी सदैव ये कहते आई है कि कांग्रेस के विधायकों को अपनी जनता के मुद्दों को लेकर बखूबी रोड पर आना चाहिए। उदयपुर चिंतन शिविर में भी जो बात हुई उसी की चीज में राहुल गांधी जी ने कही कि जब भी अगर आपको लगता है कि जनता के मुद्दों को लेकर आपको अगर अपनी ही सरकार पर कभी कटाक्ष करना हो तो आप कभी उसमें मत झिझकिएगा, क्योंकि आपको जनता की आवाज उठानी है। मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी योजनाओं को गिनाने से बेहतर कांग्रेस पार्टी ही क्यों दिखती है। अगर सुनील जाखड़ जी कांग्रेस परिवार को छोड़कर गए थे तो आपने उनको क्यों अपनाया, क्यों आप राज्यसभा में उनको भेजने के लिए आतुर हो रहे हैं। आप तो बड़ा परिवारवाद और वंशवाद का उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था, सुनील जाखड़ जी को आपने अपनाया। हार्दिक पटेल जी के लिए आप कई बार पहले शुरू में बातें करते थे, आज कांग्रेस से दूर होती हार्दिक पटेल जी के लिए आपके लिए बड़ा मन में सहानुभूति आ चुकी है। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। जो व्यक्ति आरएसएस जैसे तानाशाह या भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप से डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर स्वतंत्र है जा सकते हैं। और रही बात, देखिए आज बात है राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा सांसद जो यहाँ से चुन के जाने वाले हैं, तो उसमें साफ साफ गणित दिख रही है कि कांग्रेस के पास 108 कांग्रेस विधायकों का समर्थन है। 2020 में भी जब राज्यसभा चुनाव जो उस समय थे तब भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े बड़े बातें की गई थी, बड़े बड़े बखान किए गए थे, लेकिन उस समय भी इनके द्वारा किसी तरह से कोई सीट नहीं जीती गई थी। अभी मैं लेकिन मेघवाल जी
देखिए हूं कि 108 जो हैं जो 11 कांग्रेस के 71 हैं, अगर इनके उनको पास मैं और मान लूं तो इनको अब तो 3 पर आप लोग कैसे फिर दावा कर पाएंगे? उसमें तो आपको सहयोगी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि 11 फिर कम पड़ेंगे वहां पर। और इसलिए वो जो सहयोगी हैं, अगर उनके अंदर असंतोष की भावना है या कुछ आपके जो नेता रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया या चले गए, वहीं से तो ये दिलचस्प हो रहा है ना, क्योंकि वो जो तीसरी सीट है जिसको हम लोग एक इनकी जोड़े, दो आपकी जोड़े, तो जो चौथी बचती है, यानी कि 3 पर तो क्लियर है, चौथी को ही लेकर के तो सारी लड़ाई है। और आपके अगर खुद के भी मैं कैंडिडेट देख रहा हूं तो उसमें भी तो यही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही ना। वो 11 जो मत हैं, जो वोट हैं, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले, और उसके लिए आपको संभालना है। आपके पार्टी के नेता अगर असंतुष्ट हैं तो कैसे दावा कर रहे हैं आप लोग कि आप 3 तो जीतेंगे ही जीतेंगे? आयुष जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से 11 विधायकों ने मिले हैं और उन 11 विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना समर्थन दिया है। तो 3 विधायक आरएलडी के कांग्रेस के साथ और हैं जो सरकार में मिले हुए हैं। तो इस तरह से 11 और 3 हमारे पास 14 प्लस 108 122 का आंकड़ा हमारे पास श्योरिटी होता है। इस वजह से हम आपको ये कह पा रहे हैं। और कल ही की बात है जब 11 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना समर्थन दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 71 विधायक है, 11 विधायकों की आप कहाँ से? क्योंकि आपकी जो एक प्रथा रही है कि टूट फूट करना, विधायकों को पैसे के बल पे खरीदना, यही आपकी प्रथा रही है। इसके अलावा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप बात करते हैं कि जनता तो फिर ऐसा होगा कैसे मेघवाल जी? भाई कांग्रेस में आपने देखिए कहा ना मेघवाल जी कि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी, आपने कहा आप तो विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। आपकी विचारधारा वाला जो विधायक है वो पैसे से कैसे टूट जाएगा? उसको तो जाना ही नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो तोड़ भी लेंगे। वो तो ओपनली कह रहे हैं कि आपकी अंतर कलह का वो फायदा उठा लेंगे। देखिए ना, तो हमारे देखिए ये इन्होंने पहले भी यही बात कही है। आप देखिए बीच में जब राजस्थान सरकार को इनके मंत्रियों ने गिराने की कोशिश की थी तब ये यहाँ सफल नहीं हो पाए थे। इन्होंने जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में, गोवा में, अलग अलग स्टेटों में इन्होंने सरकारों को गिराने का प्रयास किया, वो प्रयास यहाँ का सफल नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के विधायक इनके प्रलोभन में आने वाले नहीं है। और राजस्थान का जो विधायक है, राजस्थान का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में आने वाला नहीं है। इन्होंने पहले भी कई बार प्रयास किए और दोबारा ये प्रयास कर रहे हैं। केवल और केवल मन को एक सांत्वना देना है। इनको ये चीज समझ में आ रखी है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीतेंगे और 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है, लेकिन ये खुले मन से वहां ये बात कह नहीं सकते, इसलिए सिर्फ अपना एक नाम मात्र का डमी कैंडिडेट उतारने वाले हैं। और इन्हें ये पता है कि ये 3 सीटें। चलिए निमिषा जी, आप डमी कैंडिडेट उतारने वाले हैं, चूंकि जो संख्या बल है वो तो वाकई में आपके पक्ष में नहीं है। अब आप बाकी कहां से जोड़ने वाले हैं उसमें कि 2 सीटें आपकी हो जाएंगी, यही तो समझना है निमिषा जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय प्रक्रिया सामूहिक होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि क्या होना है, कैंडिडेट का नाम क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। तो हम लोग यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय करते हैं और वो निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा। आप ये देखिए कि कांग्रेस की रीति नीति से जनता असंतुष्ट है और उसी कारण से विधायक परेशान है और इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्रीगण कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं है। आप चाहे इनकी कोई भी योजना, उसकी सार्थकता धरातल पे क्या है, कैसी है। और जब आपस में तुष्टीकरण के आधार पर जब दंगे हो रहे थे ना, और जब एसडीएम के आदेश पर मस्जिद को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और अन्य जो एक धर्म के तुष्टीकरण के आधार पर जब जोधपुर को जलाया जा रहा था ना, तब तो यहाँ पर ये लोग चिंतन शिविर की तैयारियां कर रहे थे। तो कोई सुध लेने वाला नहीं है राजस्थान की। इसलिए राजस्थान की जनता का जो है ना, बिल्कुल 5% वोटों से जो कांग्रेस सत्ता में आई है, और आज महिलाओं की स्थिति ले लो या बेरोजगारी का हालत देख लो, तो विधायकों को जवाब देना है। इसलिए मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंट होकर कह रही हूँ कि विधायकों को जवाब देना है जनता को। और जन तो चलिए डॉक्टर निमिषा जी, फिर ये भी बता दीजिए ना, क्योंकि आप कह रही हैं आप कॉन्फिडेंट होकर के, तो भाई कौन से विधायक हैं जो संपर्क में, थोड़ा बताइए उसको, या उसको अभी आप रख रही हैं कि हाँ भाई चलिए ठीक है, इसको हम सीक्रेट रखते हैं नहीं तो मेघवाल जी को पता चल जाएगा कौन से संपर्क में है आपके साथ। आपको पूरा जो माहौल है ना, पूरी माहौल जो आज राजस्थान का हो रखा है ना, उसके अनुरूप कह रही हूँ। अरे ये तो जवाब देना, कोटा में नवजात बच्चियों की मृत्यु हो गई, एक स्टेटमेंट नहीं आता इनका। महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की हालत ये हो गई कि रोज 7 हत्याएं हो रही हैं और 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट महिला नेत्री या महिला नेता इनका करता नहीं है। एकमात्र संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पर
महिला यहाँ पर है, मंत्री भी हैं, लेकिन एक उफ तक नहीं निकलती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस की सरकार, चाहे वो जल हो या बिजली हो या फिर भूमि हो, हर जगह से विफल हो चुकी है। किसान लिख करके आत्महत्या कर रहा है कि मैं इस सरकार से दुखी हूं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। आप तो मेरे किसान भाइयों की बिजली खा गए, सब्सिडी खा गए, उनकी जल की व्यवस्था नहीं हो रही है। अरे इस कांग्रेस के राज में तो राजस्थान को बीमारू बना के छोड़ दिया है। तो आज राजस्थान की जनता की भावना के अनुरूप हम राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मैं तो कह रही हूं कि अब बात की हालत देखी, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तीसरी सीट भी हमारी हो जाए। भरत मेघवाल जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, देखिए, मैंने सुना बहुत था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, लेकिन अभी इनकी बातों से लग रहा है कि सच में ये दिन में ही सपने देख रही हैं। बात चलिए, अभी देखिए राज्यसभा चुनाव की चल रही है, तो मैं बाकी और बिंदुओं पे जाना नहीं चाहता। जिस तरह से निमिषा जी ने ये बात कही है कि महिलाओं पर अत्याचार वो है, बात कांग्रेस में बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जो कन्विक्शन रेट थी वो 30% थी और 2018 के बाद जो कन्विक्शन रेट बढ़ी है वो 60% बढ़ी है। और बात अगर बार बार मैं उन महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इन सब पे लेके आऊँगा तो उन्हीं बातों को मैं दोहराऊंगा, जो मैं भी नहीं चाहता कि टीवी के व्यूअर्स उन्हीं बातों को दोहराते रहें और सुनते रहें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब इनके पास टोटल विधायक 71 विधायक है, इनको 82 विधायकों का वोटिंग चाहिए, तो 11 कौन से विधायक आप लेके आ रहे हैं? 11 जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने तो कल ही अशोक गहलोत जी को अपना समर्थन दिया है। कैसा समर्थन आने दीजिए ना, आपको बार बार समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अरे आपके खुद के उप मुख्यमंत्री की अपनी दावेदारी है, इतने गुट बटे हुए आपके कांग्रेस के अंदर, राजस्थान का बेहाल कर दिया है आपने, बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया है, अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं आप, गिरफ्तारियां करते हैं आप। लेकिन मेघवाल जी, क्रॉस वोटिंग तो होती है, वो तो राज्यसभा चुनावों में हम लोगों ने कई बार देखा है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, बहुत सारे प्रकरण होते हैं, अब वो समर्थन दे भी रहे हैं, लेकिन अंत में वोटिंग के टाइम तक जाते जाते वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेघवाल जी, सवाल ये है, वो इंटैक्ट रहेंगे क्या आपके साथ? इतने दावे से आप कैसे कह सकते हैं? कोई खरीदेगा तभी जब कोई दूसरा बिकने को तैयार होगा। बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। देखिए, सवाल ही नहीं है, ये राजस्थान के विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो निर्दलीय, और राजस्थान के विधायक इस मारवाड़ की धरती से जो विधायक बन के आए हैं वो कोई इनके प्रलोभन में आने वाले नहीं है। इसीलिए कल देखिए शक्ति प्रदर्शन करके बताया 11 विधायकों ने, अगर प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं तो बाड़ेबंदी की जरूरतें क्यों पड़ती हैं? इसी राजस्थान में हम लोगों ने बाड़ेबंदियां देखी हैं भाई, प्रलोभन का डर नहीं है तो फिर किस बात का डर है? आप बताइए। नहीं, उस समय देखिए जिस समय जो माहौल उस समय भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था, उस समय सभी विधायकों को एकजुट रखकर उन्हें यह मैसेज देना जरूरी था। और रही बात अभी राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई बाड़ेबंदी नहीं की जा रही है। 29 और 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी आलकमान अपने जो भी प्रत्याशी होंगे उनके नाम घोषित करेंगी। 1 और 2 जून को हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है, जिस सम्मेलन में राज्यसभा चुनाव को लेकर बात की जाएगी। बात ये कर रही है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं दी है जिनका बखान मैं अगर बार बार करूंगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह की कोई योजना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे फैलाने में, मंदिर मस्जिद करने में, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। युवाओं पे, महिलाओं पे, बेरोजगारों पे, जितनों की भी इन्होंने बात की है, सबके साथ इन्होंने झूठा दिखावा, बखान किया है। तभी आप देखिए 10 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास होने वाली है राज्यसभा के अंदर, और वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपनी चलिए ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि 10 में से 7 आपकी होने वाली है और वो दिन दूर नहीं है जब आपका बहुमत हो जाएगा राज्यसभा के अंदर। आप इस बात को कह तो रहे हैं, लेकिन इसको जमीन पर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यह सवाल महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और बड़ी बहस में आज चर्चा राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनावों की कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 4 राज्यसभा चुनाव की जो सीटें हैं उस पर चुनाव होना है, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने दावे कर रही हैं। लेकिन इन दावों और हकीकत में कितना फर्क है, या फिर इन दावों का आधार क्या है, आज इसको जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार चर्चा में 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। डॉक्टर निमिषा जी, आपके पास आऊंगा। मेघवाल जी कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने तो सुना था कि भाई लोग दिन में सपने देखते हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, दिन में सपने देखे जा रहे हैं। निमिषा जी, जो आप दावे कर रही हैं, भरत मेघवाल जी कह रहे हैं ये दिन में सपने देखने का समान है, ऐसा होने वाला नहीं है।
देखिए, कांग्रेस के अपने दावे हैं, क्योंकि जादूगिरी के आधार पे से दावे किए जाते हैं और जादूगिरी का भ्रम अब खत्म हो चुका है। ना इनसे बीएसपी के जो 6 मेंबर्स हैं उनको इन्होंने क्या वादा करके लेकर आए थे, और 3 साल में उनकी हकीकत सामने आ गई है। उनकी भी अभी मेंबरशिप की भी अभी कोर्ट के डिसीजन पेंडिंग चल रहा है। और कोविड की फर्स्ट महामारी में ये होटल में बंद थे, सेकंड महामारी में आशियाने में बंद थे। पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रतिनिधि था, जनप्रतिनिधि था, जो 18 महीने क्वारंटाइन रहे। तो ऐसी स्थितियों के अंदर राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो विधायकों के वोट हैं, वो वोट निश्चित तौर पर जन कल्याण के लिए, जन भावना के अनुरूप होंगे। पहले जरूर इन्होंने कहा कि सरकार में लुभावने वादे इन्होंने किए। जिस तरह से आपने देखा हो, कांग्रेस में जितने भी प्रमुख पद थे उन पर भी इन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आए। कांग्रेस अपने आप में इतनी टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अपने शुरुआती दौर से लेके आज तक भी बिखरी पड़ी है। ना ये अपने 2 पड़ोसी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बचा पा रहे हैं, ना ये अपने कहे हुए सिद्धांतों को अमली जामा पहना रहे हैं। कांग्रेस के राज में तो राजस्थान की प्रतिष्ठा इतनी गिर चुकी है कि खुद मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षकों को कहना पड़ा कि हमें अपने ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा राजस्थान की कभी गिरी नहीं है। अब चुनावी माहौल है, जनता त्रस्त हो चुकी है, कोविड महामारी से उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर जन तक पहुंच रही है, और जनता को सच पता है, जनता की भावना के अनुरूप। नहीं, लेकिन डॉक्टर निमिषा जी, अंदर खाने क्या है यही तो समझना है ना हम लोगों को। देखिए, अभी भी सरकार तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की ही है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वो सरकार चल रही है, यानी कि विधायकों का समर्थन तो अभी भी उनके पास में ही है। और जिस संख्या बल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो विधायक अगर जाकर के समर्थन पत्र सौंप रहे हैं, तो अंदर खाने ऐसा क्या हो रहा है डॉक्टर निमिषा जी कि आपको लग रहा है कि नहीं, समर्थन पत्र तो उधर देंगे लेकिन वोटिंग वो आपके लिए कर देंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा डॉक्टर निमिषा जी? आयुष जी, विधानसभा के पटल से लेकर के राजस्थान की जमीनी परिस्थितियों तक सत्य तो आपके सामने है। वो खुद ऊब चुके हैं, इनके आश्वासनों से ऊब चुके हैं। न जनता की सुध लेनी है, न कांग्रेस की थ्योरीज को फॉलो करना है। ये बात करते हैं पूजनीय गांधी जी की, तो बताइए ना, ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने की कौन सी पहल की आपने? गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी सिर्फ कांग्रेस की हटी है। तो ये जो 2 राहों में पटी हुई कांग्रेस, एयर कंडीशन रूम्स में बैठ करके पॉलिसी बनाने वाली कांग्रेस, धरातल से कोसों तक का फासला आज तक पार नहीं करने वाली कांग्रेस, मैं कहती हूँ राज्यसभा के चुनाव में किसी भी आधार पर ये 2 भी हार जाए तो कोई वो क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि धरातल बिल्कुल खाली है इनका। इनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर प्रश्न उठाते हैं। और आप देखिए, अभी तो हम लोग चौथी सीट के लिए थे, लेकिन आपने तो ये भी इसमें बार-बार जोड़ा कि भाई देखिए ऐसा ना हो कि कहीं 2 हार जाए। मेघवाल जी, आप में एक राजस्थान के अंदर निकल रहे हैं दौरे पर। मेघवाल जी आयुष जी, देखिए आयुष जी, मैं अभी इतनी देर से निमिषा जी की बात सुन रहा था। मैं इनको बार बार यही बात कहना चाहूँगा, देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी में सभी विधायकों को, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब बार बार ये बात कहती है विधानसभा, इसीलिए इस्तीफा देना पड़ता है। विधानसभा के आप कह रहे हैं बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल, देखिए एक विधायक है, विधायक स्वतंत्र है। अगर विधायक को लगता है कि वो इस्तीफा आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है या नहीं करना, सुनवाई नहीं हुई है। दिव्या मदेरणा की स्पीच आपको सुनवाई, आप लाइव सुनवाई जरा विधानसभा में। बिल्कुल सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से घोटाले कांग्रेस की सरकार में होते हैं। निमिषा जी, आप बोलती हैं तो सुनना भी सीखिए। मेवाड़ से लेके मारवाड़ तक निमिषा जी सुनिए, देखिए मेघवाल जी ने बहुत धैर्य से सुना। निमिषा जी, देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं। निमिषा जी अपना आराम से सवाल पूछ लीजिएगा, फिर मेघवाल जी जवाब देंगे। अभी सुनिए पहले मेघवाल जी की बात को सुनिए। देखिए, इन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बने रहने की कूटनीति पर चलते हैं। जिस तरह से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, अपनी मनमर्जी चलते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अपनी मनमर्जी करते हैं, क्योंकि इन्हें जनता की बातों को सुनना नहीं है। मैंने आपकी बात को बहुत शालीनता से सुना और मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा पटल पर, बिल्कुल विधायक को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। कांग्रेस की पार्टी में कोई भी विधायक अगर उसे किसी चीज की गलत लगता है या वो
अपनी बात को कहना चाहता है तो वो रख सकता है। आप बार बार योजनाओं की बात करते हैं, आप राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में पिछले 3 साल से जो सुशासन चल रहा है उसके लिए आपके केंद्रीय मंत्री जी ने, आपके प्रभारी जी ने, आपके अध्यक्ष साहब ने बहुत प्रयास किए हैं कि राजस्थान में अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को असंतुलित किया जाए, लेकिन वो कभी नहीं कर पाई है। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए आपने नोटिस कुछ दिया नहीं था, किया। आपने भूल गए। आप आर्थिक शॉर्ट टर्म असमानता मेमोरी की मत बात रखिए। करते हैं, मैं इनको ये कहना अपने चाहता सदस्यों हूं को रोक नहीं पा रहे कि हैं आप, और मैं आप यहाँ आपको बात आर्थिक करते हैं। समानता पे बताना अरे, चाहता हूँ अरे निमिषा जी, मेघवाल जी, आर्थिक समिति आप की रिपोर्ट ने बताइए बताया ना, कि मात्र आपने 2% बिजली लोग हैं जो की 22% सब्सिडी का राष्ट्रीय गायब आय कर का दी। हिस्सा कमाते हैं। आप गरीब गरीब पीने होता का जा रहा है, जल अमीर उपलब्ध अमीर क्यों होता नहीं जा करवा रहा पा है। रहे? युवाओं के लिए आप कुछ कर राजस्थान नहीं में पाए, बिजली की कटौती राजस्थान क्यों के की? किसानों के लिए आप कुछ कर नहीं कोयला पाए। 8 साल कोरोना का के था, अंदर वो आपसे कहाँ जब चला ऑक्सीजन गया? मांगा 3 गया, साल आपने के अंदर ऑक्सीजन ही। नहीं दिया, आपने और पैसे से लेकर ऑक्सीजन की वैक्सीनेशन हालत ये किया। क्या बताइए ना, पेट्रोल डीजल के कितने अंदर मैं धन्यवाद अस्पतालों देना के चाहता हूँ इंडियन अंदर न्यूज टीवी ऑक्सीजन चैनल के का, प्लांट जिन्होंने हमेशा establish हो पेट्रोल गए। मुद्दे जैसी अरे, कोविड बात की को लिया महामारी और में केंद्र लूट सरकार खाने वाली ने उस राजस्थान चीजों की को लेकर कांग्रेस 8 रुपए और सरकार 6 रुपए कम जवाब किया, दे कांग्रेस की जनता को। हुंकार दी है। आज लेकिन राज्यसभा आप में लोग 3 सुनना नहीं नंबर चाहते हैं। भेजने के नहीं नहीं सपने निमिषा जी देखने देखिए वाली सुनिए, कांग्रेस निमिषा जी मुंगेरी सुनिए, लाल निमिषा जी सुनिए। देखिए इस तरह से अनवरत बोलने से और लगातार आप बोलती रहेंगी, उनको इंटरप्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा ना, उससे कोई हासिल नहीं हो रहा ना। आपकी बात समझ में आ रही ना, उनकी बात समझ में आ रही। एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। आप अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। जनता को एड्रेस कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी बात पहले आ जाए, फिर अपनी बात आराम से रखिएगा। मेघवाल जी नहीं नहीं ठीक है, एक सेकंड मेघवाल जी कंप्लीट करें। हाँ आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सत्ता में आई है तब से इन्हें झूठे प्रलोभन वादे दे दे के जनता को गुमराह किया है। जनता अब गुमराह होने वाले नहीं है। देखिए 2014 से प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार रहे, 15 लाख रुपए देने रहा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा रहा, बुलेट ट्रेन का वादा रहा, देश को विश्व गुरु बनाने का वादा रहा, ये सब वादे सिर्फ एक जुमले थे। यहाँ पर आकर जिस तरह से ERCP के लिए इनके लिए बोलना रहा, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का इनका काम रहा। आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के पार्षद जी के पति ने एक व्यक्ति को सिर्फ एक धार्मिक जातिगत के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप कहां बात करते हैं कि आप सांप्रदायिक दंगे नहीं, आप सांप्रदायिक दंगे फैलाने का तो षड्यंत्र करते हैं। बिल्कुल इस पूरे देश के अंदर आपने जिस तरह से स्थिति खराब कर रखी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है, योजनाओं की आप बात कर नहीं सकते, जनता के मुद्दों को आप कभी उठा नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पूरे भाषण के अंदर एक बार भी किसी योजना का नाम नहीं लिया होगा। उन्होंने कहा कि साहब सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। कहां हो आप जिम्मेदार? आप कहीं जिम्मेदार नहीं हो। जनता के वादों को लेकर जिस हिसाब से जनता ने आपको चुन के यहाँ पे सत्ता में भेजा था, आपने जनता की स्थिति खराब कर दी है। गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, अंबानी और अडानी की। बात करते हैं आप गहलोत साहब की। गहलोत साहब की जादूगरी है। ठीक है, लेकिन मेघवाल जी ठीक है, देखिए ये अभी हम लोग विधानसभा चुनावों के लिए बचा के रखते हैं। देखिए उस समय ये मुद्दे बहुत अच्छे लगेंगे। राज्यसभा का चुनाव देखे थोड़ा सा टेक्निकल, मुझे ये समझ में, एक सेकंड निमिषा जी एक सेकंड। भरत मेघवाल जी मुझे ये बताइए, एक सेकंड निमिषा जी, भरत मेघवाल जी मुझे ये बताइए, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप 3 सीटें जीत लेंगे, 3 सीटों को जीतने में आपको किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, लेकिन साथ में फिर आप लोग ये क्यों जोड़ देते हैं कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर तोड़ने की कोशिश करेगी। या तो भरोसा नहीं है आपको कि आप 3 जीतेंगे, और अगर भरोसा है तो दूसरा कैसे कोई तोड़ लेगा? ये बात क्यों कह रहे हैं डोटासरा जी कि भाई तोड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग? कैसे टूट जाएंगे? जो आपके साथ हैं उनको तो आपके साथ ही रहना चाहिए। देखिए हमें पूरा नहीं टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं आयुष जी, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ये देखिए आप, कांग्रेस निश्चित है कि 3 सीटें देखेंगी, और जब परिणाम आएगा तब आप लोग भी देख लीजिएगा कि कांग्रेस 3 सीटों पर विजय होगी। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है, भारतीय जनता पार्टी मतों के आधार पर नहीं, भ्रष्टाचार और पार्टियों को तोड़कर जीतने का प्रयास करती है। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी टूटने वाले भी तो आपकी पार्टी के ही है ना। यही तो मेरा बेसिक सवाल है ना मेघवाल जी। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए निमिषा जी ने खुद कहा कि आपकी अंदरूनी कला है, उसका वो फायदा उठा लेंगे। उन्होंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के लोग कैसे टूट जा रहे हैं, परिवार देखिए कैसे टूट जा रहे हैं भाई, कैसे प्रलोभन में आ जा रहे हैं? नहीं परिवार में झगड़ा होता है, परिवार में नहीं, कोई प्रलोभन में नहीं आ रहा है आयुष जी, कोई प्रलोभन में नहीं आ रहा है। परिवार, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी परिवार में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। हो सकता है किसी के विचारों का मतभेद हो, किसी को किसी व्यक्ति की कार्यशैली को लेकर विरोध हो। 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 विधायक है, हर विधायक का अपना कार्य करने का अलग प्रवृत्ति होती है, काम करवाने का अलग तरीका होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से या किसी कर्मचारी से खफा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से खफा है। कांग्रेस मेघवाल जी अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, किसी भी कारणवश अगर वो चले गए, तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पाए उनको, और इसीलिए इतना आश्वस्त हैं डॉक्टर निमिषा जी, वो कह रही हैं बार बार।
देखिए स्वतंत्र पार्टी है, आप सबको आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल किसी को संतुष्ट नहीं, आप कैसे किसी को संतुष्ट कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते कोई संतुष्ट। देखिए कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, अगर किसी व्यक्ति को इस विचारधारा से नहीं होता है, वो आरएसएस के और तानाशाह से डर लगता है और उसको लगता है कि मुझे किसी अन्य पार्टी में जाना है, उसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी मैं फिर से कहूंगा लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व की पार्टी है, माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की पार्टी है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जैसे अनुभवी इसमें नेता हैं। लेकिन ठीक है मेघवाल जी, लेकिन फिर भी पुराने नेताओं को बचाना तो पड़ेगा ना। नहीं होंगे नेता या लीडरशिप नहीं होगी तो कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसे जनता की सेवा करेंगे? डॉक्टर निमिषा जी। आयुष जी, पूरे भारत के लोकतंत्र को आपातकाल की काली रात में झोंकने वाली कांग्रेस अंदरूनी लोकतंत्र की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद सा प्रतीत होता है। पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत में पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर रखा है और यहाँ पर कोटा में रैली निकलने की अनुमति दे दी जाती है। मुगल काल की दुहाई देकर के कांग्रेस ने 7 दशक तक भारत में राज किया। अब 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया आ गया है, जहां पर कथनी करने की खाई नहीं होगी, जो कहा है वो करके दिखाना होगा और उसका एनालिसिस जनता खुद करती है। तो मैं ये कहती हूं कि आज चाहे वो बेरोजगारों के साथ छलावा किया, 7 लाख बेरोजगार, और आपने 1 लाख परीक्षाएं आयोजित भी करवाई, तो उसकी भी वो परीक्षाएं भी अपने आप में एक कहते हैं ना कटघरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाले की बू आती है। आप लगातार कह रहे हैं कि हमने एसओजी से रीट, तो आप बताइए ना जितनी भी परीक्षाएं हुई उनकी सीबीआई से जांच करवा लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने आनन फानन में शिक्षा मंत्री जी के पद का परिवर्तन किया और प्रदेशाध्यक्ष जी ने यह तक भी कह दिया कि यदि रीट में कोई चीट पकड़ा गया तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना और रीट में इतनी बड़ी चीटिंग हुई और अभी हाल ही में कांस्टेबल के एग्जाम भी नहीं करवा पाए। तो ये दम्भ भरते ना कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठ करके, चाहे वो डेमोक्रेसी का दम्भ भरते हो या अनुशासन का दम्भ भरते हो, तो आपको चुनावी माहौल आ चुका है। और भरत जी, अब भारत के जो लोकतांत्रिक परिदृश्य में लोग ऐसे नहीं रहे हैं कि सिर्फ आप उनको वोट के समय उनकी सुध लें। अब हर दिन मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है और अपना आकलन खुद करता है, चाहे वो कांग्रेस का प्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा से लौट रहे हैं, तो जापान में मान सम्मान वो 135 करोड़ देशवासियों का सम्मान था। तो ये राज्यसभा के जो चुनाव हैं राजस्थान के अंदर होने वाले हैं, मैं पूरी आश्वस्त हूं, क्योंकि अब जो समय आ चुका है वो जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यों का आकलन जनता के सामने लाना है। और हमने नहीं, लेकिन निमिषा जी किसी ना किसी कारण से तो वो जुड़ेंगे ना, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो आप एक सीट के अलावा दूसरी भी नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर आप 2 से 3 पर भी जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि 2 के अलावा आप ये कह रहे हैं कि एक सीट उनकी भी चली आएगी, तो ऐसा क्या करने वाले हैं ना, यही तो समझना हम लोगों को है ना कि भाई वो जो इनके साथ हैं वो आपके साथ कैसे आ जाएंगे। वही तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप कोशिश करेंगे तोड़ने की, या आप उनको प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि बस राज्यसभा के अंदर आपके जो संख्या है वो ज्यादा बनी रहे, इसलिए आप किसी ना किसी तरीके से उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। आयुष जी, यहाँ पर अंदरूनी परिस्थितियां जो राजस्थान की कारणों की संख्या यहाँ करने लग जाऊंगी तो समय बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य आधार है यहाँ पर, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बेरोजगार हो, किसान हो, युवा हो, सब बेहाल हैं। इतने अनगिनत कारण हैं कि जिस आधार पर कांग्रेस पर विश्वास जो है ना वो अविश्वास में परिवर्तित हो गया है। अब जादूगरी का भ्रम नहीं चलेगा, अब सत्य का परमार्थ होगा, और एक ऐसा होगा सत्य का परमार्थ जिसके आधार पर लोकतंत्र की विजय होगी। ये समय भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस को। ये जो माह है, ये आपातकाल लागू करने वाला माह है, वो आपातकाल भूला नहीं है पूरा भारत, जहां पर आपने अपनी ऐसी संस्थाओं को सबको बंद कर दिया था और तानाशाही चलाई थी कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस जो है अपने कटघरे में खुद गिरती नजर आ रही है, और कांग्रेस का जो 2 राज्यों तक सिमटी हुई कांग्रेस है उसके पास कहने के लिए उत्तर नहीं है। और अब जो ऐसा समाप्ति का काल आएगा राजस्थान से, जो दोबारा 50 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी, मैं आपको आज ये दावे से कहती हूँ, और इसकी शुरुआत राज्यसभा के भरत मेघवाल जी, जादूगरी अब नहीं चलेगी।
देखिए आयुष जी, मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को तो मीठी चुपड़ी बातें बोलते हुए सुना था, लेकिन आज इनके प्रवक्ताओं को भी मीठी चुपड़ी बातें बोलते हुए मैंने सुन लिया है। और बार बार मैं यही चीज़ कहूँगा, ये 50 साल की बात करते हैं, फिर 25 साल पे आ गए थे, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में ये 5 साल पे भी आ जाएंगे। बात करते हैं ये कोरोना काल की। कोरोना काल के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा टॉप मॉडल पे रहा था, और राजस्थान ने जितने कार्य किए ना, अगर उसके 4 गुना भी आप कर दोगे ना तो हम मान जाएंगे। एक बार तराजू में तोल कर देख लीजिएगा अशोक गहलोत जी के कार्यकाल को, आपके मोदी जी के कार्यकाल को। ये जनता है, मीठी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं है आपकी। 25-25 सांसद यहाँ से भेजे थे, 2-2 बार केंद्र में सरकारें बनाकर भेजी है। जनता को दिया क्या है आपने? सिर्फ दिखावा, झूठ। किस तरह से आप आएंगे जनता के सामने? भरत जी, हम 282 से 303 पर आए हैं 1000 और आप धर्म के नाम 2 पे राज्यों राजनीति तक नहीं कर सिमट सकते गए, आप। सिर्फ पार्लियामेंट में 2 अंकों तक सिमट गए। आप कांग्रेस पार्टी से डरते हो, का जवाब जनता दे रही है। से डरते हो आप लोग। अब हम चाहते हैं कांग्रेस विपक्ष में रहे, कांग्रेस पार्टी का नाम रहता है, मुक्त किसी भारत तीसरी की ओर विपक्षी जा रहे हैं पार्टी हम। कांग्रेस को और मुक्त करने वाले यहाँ खुद पर मुक्त हो जाएंगे। बैठ करके कांग्रेस कभी राज्यसभा मुक्त नहीं के होने वाली। प्रलोभन के इनको आधार पर अंदरूनी पता है कि विधायकों को कांग्रेस ही एक टॉर्चर ऐसी कर रहे पार्टी है हैं। जो वो होगा हमारे नहीं। आप इन हटकंडों को चाहे सामने कितना ला भी सकती प्रलोभन है। देने, बात राज्यसभा के हम चुनाव की 2 है ना, तो राज्यसभा आप के मुझे ये तो कैंडिडेट बता के दीजिए कि साथ आप में 3 सीट लाएंगे कैसे? राज्यसभा में बढ़त बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राजस्थान की प्रतिष्ठा, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान का अंधकार में राज अब जनता जान चुकी है, और विधायकों को जनता के सामने जाना है, और विधायक अब जनता के सामने जाने से पहले न्याय करके जाएंगे। और कांग्रेस का तो अंदरूनी कोई शासन ही नहीं है, बैसाखी है कांग्रेस के पास। बस अन्य दलों की बैसाखी के आधार पर बैठी हुई कांग्रेस, इनके उप मुख्यमंत्री का तनाव खत्म नहीं हुआ है, और आप ये देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। लोक लुभावनी बातें, बनावटी व्यवहार, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप अरे एक परीक्षा तो आप करवा नहीं पाए भाई मेरे। आपने देखा कि स्थिति राजस्थान की कहां से कहां तक आ चुकी है। इतनी बातें हैं, देखिए इस देश को ये भारतीय जनता पार्टी अंधकार में लेके जा रही है। देश का विकास हो नहीं रहा है। इनके पास राज्यसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन इनके पास करके हर तरह से अपराधियों को शरण देने वाले लोगों को बरगलाना चाहते हैं। खराब से लेकिन बदतर ये होती देश जा की रही है। जनता आपकी महिलाओं मीठी के चुपड़ी बातों में आने अपराध वाली और नहीं है। अपहरण और हत्या आपने के कार्य क्या आंकड़े किया इस जनता इतने के लिए? आप भयावह हो बताइए। चुके कि आपकी आज मीठी चुपड़ी बातें सुनने के आबादी लिए जनता नहीं भयग्रस्त हो बैठी है। चुकी है, कहानियां और लेकिन सपने बच्चियां जनता भी देख सुरक्षित लेगी। नहीं है, कहानियां बच्चियां टीवी किडनैप पे हो देख रही है, लेगी। लेकिन आप यहाँ यथार्थ पर से गृह बताइए। विभाग समझ आप नहीं ये रहा बताइए है, जनता और को कांग्रेस आपकी ये मोदी बोलती है कि सरकार हम ने क्या पिछले करेंगे। 8 साल में तो जनता मैं के आपसे लिए क्या कहूंगी किया? भरत भाई, जनता को जाके 250 संभालिए, रुपए जितना गैस आपका देने वाले समय है आज ना 1000 रुपए कर आप दिए। उसको करिए, पेट्रोल और को देने पेट्रोल वाले डीजल कहाँ पे गए? रेट कम कर इस दो देश भाई, का विभाजन क्योंकि आप कर भारत रहे की हो। स्थिति हिंदू मुस्लिम आज को चलिए आप ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में लेकिन चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव राज्यसभा का है, लेकिन उसकी गर्मी आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के अंदर अभी से नजर आ रही है, और इस चर्चा में भी आपने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सच साबित होते हैं, इसके लिए राज्यसभा चुनावों तक का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।